हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, समस्त वैष्णव भक्त कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। भक्तों के दंडवत चरणों प्रणाम में माता जी। दंडवत हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा। नीमा जोशी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी, नरसिंह आरती बोलिएगा। जी प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिनि हिरण्यकशिपोर्वृक्षवा शिलटङ्का नखालाय इतो न सिंहो परतो न सिंहो यतो यतो यामि ततो न सिंहो महे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहं शरणं प्रपते तब कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी, दशनामा प्राप्त बोल दीजिए। जी प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा आपके चरण। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम से अर्थवाद का आरोप। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठ, कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी, कल के बारे में बता दीजिएगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने जितना लिखा है मैं उतना सुना देती हूँ। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चढ़ने में कल गुरुजी ने तीसरे अध्याय का इम्पोर्टेंट श्लोक है, उसमें गुरुजी बताते हैं कि पहला प्रश्न गुरुजी ने पूछा कि हमें संसार में रहकर यह युद्ध कैसे करना है। युद्ध का अर्थ है संघर्ष, तो हमको संघर्ष व युद्ध कैसे करना है, गुरुजी प्रश्न पूछते हैं। फिर उसके गुरुजी 4 पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट है, कृष्ण कहते हैं अपने सांसारिक कार्यों को मुझ में समर्पित करें, मुझे समर्पित करें, सारे कार्य मुझे यानी कृष्ण को समर्पित करें। फिर गुरुजी कहते हैं कि एक प्रश्न और उठता है कि हमें अपने सारे कार्य कृष्ण को समर्पित कैसे करें। फिर गुरुजी पूछते हैं कि कौन बताएगा। फिर सुप्रिया माता जी बताती हैं कि हम कृष्ण के लिए प्रसाद बनाकर और उनको समर्पित कर सकते हैं। फिर रागिनी माता जी ने भी बताया कि हम सारे कार्य कृष्ण को केंद्रित करके करने चाहिए।
दूसरा पॉइंट फिर गुरुजी बताते हैं, दूसरे पॉइंट में मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कृष्ण बताते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं, कृष्ण कौन है, पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं। आजकल ज्ञान के बारे में इतना विज्ञापन हो रहा है। ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है और भौतिक जगत क्या है, इसको जानना ज्ञान है। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ। गुरुजी पूछते हैं कृष्ण कौन परमात्मा है और हम कौन हैं। कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन हम अपने आप को मालिक समझते हैं कि मैं नौकरानी नहीं मालकिन हूँ। फिर बच्चे भी बड़े होकर ऐसे ही बोलते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। भगवान कौन है, कृष्ण है। मेरा उनके साथ क्या संबंध है कि मैं सेवक हूँ और कृष्ण स्वामी है। तीसरा पॉइंट गुरुजी बताते हैं प्रकृति क्या है, भौतिक संसार क्या है। ये भौतिक संसार कृष्ण की इच्छा से चलता है, ये होता है पूर्ण ज्ञान। फिर गुरुजी बताते हैं कि आप लोगों को पूर्ण ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, भगवान कहाँ है। भगवान को हम देख सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि सूर्य और चांद मेरी दो आंखें हैं, उनको देखकर भी आप भगवान को याद कर सकते हैं। तीसरा गुरुजी ने बताया लाभ की इच्छा से रहित, मतलब मेरा फायदा होगा ये मुझे सोचना नहीं चाहिए। हम सत्संग में क्यों आते हैं, गुरुजी प्रश्न पूछते हैं। फिर जी अभय प्रभु जी बताते हैं कि हमें ज्ञान का मतलब क्या है, भौतिक जगत क्या है, ये जानने के लिए आते हैं। फिर गुरुजी पूछते हैं कि हमें यहाँ क्या लाभ मिल रहा है। फिर कृष्ण जी बताते हैं कि हमें भौतिक लाभ की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है स्वामित्व के किसी दावे के बिना, स्वामित्व के किसी दावे के बिना कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं इंजॉइंग नहीं हूँ। गुरुजी बताते हैं कि स्वामी होने से हम अहंकार आता है कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा, शरीर दृष्टि से हम समझते हैं। चौथा पॉइंट प्रभु जी मैंने इतना लिखा कि आलस्य रहित होकर क्यों कृष्ण बोलते हैं कि संघर्ष करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने इतना ही 4 पॉइंट लिखे हैं, क्षमा कर देना क्योंकि अगर कोई गलती धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। पांचवा पॉइंट था आलस्य से रहित होकर। आलस्य मतलब आलस्य तमोगुण में आता है। तमोगुणी व्यक्ति केवल सोता रहता है। फिर गुरुजी ने तात्पर्य में प्रवेश किया। गुरुजी पूछते हैं स्वधर्म कितने प्रकार के होते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे सांसारिक धर्म यानी कि वर्णाश्रम धर्म, और दूसरा आध्यात्मिक धर्म। देखिए मैं गुरु का शिष्य भी हूँ और मैंने गुरु का आज्ञा पालन करना है। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं हमें कौन से धर्म को प्रधानता करनी चाहिए, मैं कैसे दोनों धर्मों को बैलेंस करूं। जो है हमें सांसारिक कर्तव्य 6 बजे के पहले, हमारे सांसारिक कर्तव्य 6 बजे के बाद आरंभ होते हैं। हमें आध्यात्मिक कर्तव्यों का पूरा करने के लिए प्रातः 4 बजे उठना होगा। अगर हम यह नहीं करते तो पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए 16 माला का जप, इसलिए प्रातः उठना ही चाहिए या उठना ही होगा। संसार में कार्य कभी समाप्त नहीं होते हैं, हमें रास्ता निकालना ही पड़ेगा और अपने जिंदगी को आध्यात्मिकता में और भौतिकता में बैलेंस करना होगा। अपने यानी कि धर्म कर्तव्य में, नियत कर्म में बैलेंस करना होगा। स्वधर्म का पालन हमें सैन्य अनुशासन के सदृश करना चाहिए। जैसे सैन्य में अनुशासन होता है, बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है फॉलो करने के लिए, तो हमें अपना धर्म भी वैसे ही निभाना चाहिए। फिर गुरु जी प्रश्न करते हैं जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है। जवाब है कृष्ण पर आश्रित होकर हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि हमेशा भगवान की इच्छाओं को की अधीन रहता है। क्योंकि जीव सत्य चित आनंद है और जीव हमेशा भगवान के नियंत्रण में ही रहना पसंद करता है, तभी जीव खुश होगा। फिर एग्जाम्पल दिया, अगर पिता पुत्र हैं
तो पुत्र पिता की इच्छा के अधीन नहीं होता और पिता को छोड़कर चला जाता है तो वह सुखी नहीं होगा। अगर वह फिर वापस आता है अपनी, जब उसे पता लगता है कि मैं बड़ी गलती की, अगर वो वापस आता है और क्षमा याचना करता है और कहता है कि मैं आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करूंगा, क्योंकि आपकी आज्ञा में मुझे सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अकेले मैं सब कुछ नहीं कर सकता और अकेले रहना अर्जित कठिन है, तो कभी कभी पिता उसे, अगर देखते हैं वो सच्चे दिल से क्षमा याचक है, उसको अपना कार्य पर उसे पश्चाताप है, तो वो पिता क्षमा कर देते हैं। भगवान की इच्छा के लिए सर्वस्व की बलि करनी होती है। अपने निजी सपने, निजी आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, ये सबकी बलि करनी होती है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की इच्छा नहीं करना। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। आपका असली परिवार गोलोक धाम में है, जो आपकी राह देख रहा है। मनुष्य को समझना चाहिए कि इस संसार में किसी का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। निर्मम शब्द का अर्थ है मेरा कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक शिष्य को कहा था, अगर तुम चांद पर जाओगे, पे गया तो क्या करोगे, क्या देखोगे? वह कहता है पहले मैं अमेरिका को देखूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं चांद पर जाकर भी तुम अमेरिका को नहीं भूले, कितनी आसक्ति है। तो हमें ऐसी आसक्ति अपने स्थान से, शहर से, घर से, देश से, परिवार से, मित्रों से होती है। हम कहीं भी चले जाएं और ये शक्ति नहीं छोड़ते। जैसे वो कहा भी हम चांद पर भी चले जाएं तब भी हम अपना देश को देखना पहले पसंद करेंगे। तो ये आसक्ति त्यागनी होगी अगर आपने भगवान के चरणों में आश्रय लेना है तो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैंने इतना ही लिखा था, जो गलती हो गई तो मैं क्षमा याचक हूँ। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में बहुत सुंदर दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत सभी सुंदर। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे के कृष्णा। चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। कोई और भक्त इसमें ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, आप लोगों को सबको चरण मेरा चरण, आप लोगों को प्रणाम। प्रभु जी, आज सुबह अशोक प्रभु जी, जी माता जी। आज सुबह एक वंदना हो रहा था, पता नहीं हमको बहुत अच्छा लगा। वो कौन सी था? वंदना हो रहा था? हाँ, गुरु वंदना प्रभु जी, गुरु वंदना हो रहा होगा। गुरु बहुत वंदना अच्छा माता जी। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगा हमको। जी जी, है ही बहुत अच्छा वो। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है। और आप दोनों बोल भी रहे थे इतना अच्छे से ना, पूरा मन मेरा उसमें चल गया। तो गुरु जी, माता जी, वो तो सुबह रोज होता है। नहीं, हम, मेरा बच्चा लोगों का 5:30 बजे से स्कूल शुरू हो जाना है, तो हम 5 बजे तक हम चल जाते हैं। जी 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 माता जी। 3 साढ़े 3 बजे आते हैं, फिर 5 साढ़े 5 बजे तक हम चल जाते हैं, इसीलिए नहीं सुनते हैं। आज सुने हैं, आज लेट से आए थे तो स्कूल नहीं था, तो आज सुने, अच्छा लगा। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दर्व प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। गुरु जी ने ये वीडियो प्ले करने को बोला है, शुरू करूँ या गुरु जी का वेट करें? अभी गुरु जी आ गए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हाँ बिट्टू क्या खाओगी? आवाज आ रहा है? हाँ हाँ खिलाते बेटा। आ गई दीपिका। आवाज आ रहा है जी मेरा? गुरु जी, जी गुरु जी, आ रहा है। आवाज आ रहा है? ठीक है। जी जी गुरु जी। तो आज तो प्रेयर्स बोलता हूँ मैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण। तो आज फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप करते हैं कि अ, गुरुजी आवाज कट रहा है। गुरु जी आवाज नहीं आ रहा। क्या राजेश को वीडियो को प्ले कीजिए। ओके गुरुजी, करता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत मित्र हैं और उनके भक्त भी हैं। क्या हुआ कृष्ण? सुदामा, आज मैं तुमसे एक बात कहने वाला हूँ। कौन सी? सुदामा, आज से तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। मैं जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन तो कर लूंगा। मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। प्रभु जी आवाज बंद हो गई। एक ब्राह्मण देव आए हैं और आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। ये कैसे बदल गया? ये सब कैसे बदल गया? मैंने तो उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी भर पोहा दिया था। उसके बदले में उन्होंने मुझे ऐसा ऐश्वर्य दिया जो स्वर्ग के राजा इंद्र से भी ज्यादा है।
कृष्ण सुदामा की भेंट। सुदामा भगवान कृष्ण के बहुत ही नेक ब्राह्मण मित्र थे। शुद्ध ब्राह्मण होने के कारण वो दिव्य ज्ञान के उच्च स्तर पर थे। इसीलिए उन्हें किसी भी भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं थी। उनकी पत्नी भी कभी अपने बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन अपने पति के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। मेरे प्रिय स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत मित्र हैं और उनके भक्त भी हैं। और भगवान तो अपनी भक्त की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यदि आप सोचते हो कि आप उनके भक्त नहीं हो, तो भी उनके शरणागत तो हो ही। और भगवान तो शरणागत जीव के संरक्षक है। और ब्राह्मणों के प्रति तो वे अत्यंत उदार है। इसीलिए मैं चाहती थी कि आप उनके पास द्वारका जाइए। वह हमारी इस गरीब अवस्था को अवश्य पहचान लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वह आपको कुछ भी भौतिक लाभ देने से बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। मुझे उनसे कोई भी भौतिक लाभ नहीं चाहिए। पर उन्हें सब कुछ ज्ञात है। वह जानते हैं कि आप भक्ति की किस सीमा पर हो। किंतु कृष्ण केवल शुद्ध भक्ति में ही दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने हमें जो भी दिया है उसमें मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। वैसे भी क्या हम शांति से जी नहीं रहे हैं? रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। है, पर पर्याप्त मात्रा में नहीं। आप अपने आप को ही देखिए, कितने दुर्बल लग रहे हैं। कई बार तो इस दुर्बलता के कारण आप ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते। मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। किंतु भगवान की भी यही इच्छा होगी। जीवन की आवश्यक चीजें तो मिले। कृपया आप द्वारका जाइए। अब मैं आपको इस अवस्था में नहीं देख सकती। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कृपया आप द्वारका जाइए। नहीं देख सकती मैं ये सब, नहीं देख सकती। ठीक है, मैं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन तो कर लूंगा। हाँ, यही सही है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किंतु मैं उनके पास कुछ भी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं ही उनके लिए कुछ ले जाऊंगा। लोग कहते हैं किसी मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते। कुछ नहीं तो कम से कम पान सुपारी तो लेकर जाना चाहिए। पर वसुंधरी, हमारे पास पान सुपारी भी नहीं है। हाँ, पान सुपारी भी नहीं है। जाते ही कृष्ण पूछेंगे, मेरे लिए क्या लाए हो? भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? इन सब का मैं क्या उत्तर दूंगा वसुंधरी? क्या उत्तर दूंगा? अब क्या करें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हम क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब क्या करें वसुंधरी, क्या करें? रुकिए, मैं अभी आई। वसुंधरी,
वसुंधरी, 4 मुट्ठी पोहा मिला है। हाँ ये ठीक है, कम से कम पोहा तो मिला, ये अच्छा हुआ। मैं अभी आती हूँ। लीजिए। हाँ दो। हाँ अब मैं जा रहा हूँ। मामा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो मेरे मित्र द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूँ। भगवान, मेरे बच्चे और पत्नी की रक्षा करना। आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर जाइए और आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। साउंड नहीं आ रही, दोबारा प्लीज। कितनी सुंदर है। हाँ यही द्वारका नगरी है। कहो ब्राह्मण देव, कहाँ जा रहे हो? मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। लगता है आपके साथ कोई अन्याय हुआ है। द्वारकाधीश से न्याय मांगने आए हो? नहीं, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। तो फिर आपके साथ कोई अत्याचार हुआ है? नहीं, मेरे साथ कोई अत्याचार भी नहीं हुआ है। इसका मतलब आपको कोई दान दक्षिणा चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कोई दान दक्षिणा भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? मुझे मेरे मित्र द्वारकाधीश से मिलना है। मित्र? यह असंभव है। द्वारकाधीश कैसे आपके मित्र हो सकते हैं? हाँ हाँ, वे मेरे मित्र हैं। ठीक है, ये ऐसा कर रहे हैं तो आप अंदर जाकर द्वारकाधीश से क्यों नहीं पूछते? ठीक है।
आए हो? कहो द्वारपाल, क्या संदेशा लाए हो? राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण देव आए हैं और आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। अनुमति? द्वारपाल, ब्राह्मणों को मुझसे मिलने के लिए अनुमति की क्या आवश्यकता? द्वारिका नगरी का राजप्रसाद ब्राह्मणों और संतों के लिए सदैव खुला है। किंतु यह ब्राह्मण अजीब सा है, न इसके पैरों में खड़ा हुआ है, न सर पे पगड़ी है और उसकी धोती पूरी फटी हुई है। द्वारपाल, क्या ब्राह्मण होने के लिए इन सब बातों की आवश्यकता है? नहीं, किंतु वह पागल लग रहा है। क्यों? ऐसी क्या बात है? वह कह रहा है वह आपका मित्र है, पागल नहीं तो और क्या। मित्र? क्या नाम बताया उसने? उसका नाम है सुदामा। हाँ, सुदामा। सुदामा? क्या कहा तुमने? सुदामा आया है? मेरा बाल सखा सुदामा मुझसे मिलने आया है। द्वारपाल, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ, उन्हें तुरंत यहाँ लेकर आओ। जी स्वामी। सुदामा, सुदामा आया है। रुक्मिणी, रुक्मिणी, सुना तुमने? मेरा बाल सखा सुदामा मुझसे मिलने आया है। जाओ, स्वागत की तैयारी करो। सुदामा, सुदामा आया है। सुदामा। सुदामा, कृष्णा, सुदामा मेरे मित्र। कृष्णा, कैसे कैसे हो तुम मित्र? दो दो ये मुझे दो। नहीं, दो। कृष्ण, नहीं कृष्ण, दो तो। अरे दो तो मुझे। बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे। चलो, मेरे साथ चलो। आओ, बैठो यहाँ। यहाँ बैठो तो। पर मैं। बैठ भी जाओ। बरसों बाद मिले हो, सेवा का अवसर नहीं दोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, द्वारकाधीश इस दरिद्री ब्राह्मण की सेवा क्यों कर रहे हैं? ये बाहरी रूप से गंदा दरिद्र दिख रहा है, ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। निश्चित रूप से बहुत बड़े पुण्य कर्म किए होंगे, नहीं तो द्वारकाधीश उनकी इतनी देखभाल क्यों करते? स्वयं द्वारकाधीश उन्हें बड़े ही आदर से ले आए। द्वारकाधीश ने उन्हें आलिंगन भी दिया, जबकि उनके आलिंगन के हकदार केवल रुक्मिणी और बलराम ही होते हैं। इतना ही नहीं, द्वारकाधीश ने उन्हें अपने आसन पर बिठाया है। इसका मतलब है वो उनके कोई खास मित्र है। सुदामा, हमारे गुरुकुल के दिन निश्चित ही तुम्हें याद होंगे। हम दोनों गुरुकुल में साथ में रहते थे। आहा, क्या दिन थे वो। सुदामा! याद है तुम्हें? एक दिन गुरु पत्नी के आदेश पर हम जंगल में सरपण लाने के लिए निकल पड़े थे। सूखी लकड़ियां जमा करते करते हम घने जंगल में चले गए और एकाएक हम रास्ता भूल गए। सुदामा! सुदामा! कहाँ हो तुम सुदामा? सुदामा, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। कृष्णा! कृष्णा! तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। कृष्णा! कृष्णा! सुदामा! सुदामा! कहाँ हो तुम सुदामा? कृष्णा! कृष्णा! कहाँ थे तुम कृष्णा? मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम कहाँ थे? सुदामा, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अच्छा, अब क्या करें? चलो वहाँ देखते हैं। हाँ कृष्ण, मुझे याद है। सूखी लकड़ियां जमा करते करते हम घने जंगल में चले गए। बहुत ही अंधेरा हो गया था। अचानक से तूफान भी आ गया। आकाश में काले बादल छा गए। सुदामा, लगता है
जोरों की वर्षा होने वाली है, तेज हवा भी चल रही है। बिजली चमकने लगी, जोरों की वर्षा होने लगी। जहां देखो पानी ही पानी। पता ही नहीं चल रहा था आश्रम का रास्ता किस दिशा में है। वो भारी वर्षा याद है तुम्हें? हाँ कृष्ण, याद है। वो वर्षा नहीं थी, एक प्रकार का विनाशकाल था। रेत का तूफान, भारी वर्षा, हमें बहुत ही तकलीफ होने लगी। समझ में ही नहीं आ रहा था किस दिशा। फिर हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर जाने का मार्ग ढूंढते रहे। ऐसी विकट परिस्थिति में हमने पूरी रात एक पेड़ पर बिताई। कृष्ण, पानी बढ़ रहा है। हाँ, अब क्या करें? चलो उस पेड़ पर चढ़ते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। सुदामा संभल कर, लकड़ियां नीचे मत गिराना। सुदामा, क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी थी कृष्ण, चने खा रहा हूँ। पहले ऊपर तो आओ, पानी बढ़ रहा है। हाँ हाँ, आया। लकड़ियों को संभालो। गुरु माता ने हमें सूखी लकड़ियां लाने के लिए कहा था। और सुदामा, तुम अकेले ही चना खा रहे थे ना? कृष्ण, चने तो थे, मुझे भूख लगी थी। हाँ। तुम मुझे भूल गए सुदामा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। कभी नहीं भूलूंगा। कभी नहीं भूलूंगा। प्रातः काल में जब हमारे गुरुदेव को हमारे अनुपस्थिति का पता चला तो उन्होंने शिष्यों को हमें ढूंढने के लिए भेजा। वे स्वयं उनके साथ निकले। जब वो जंगल में आए तब उन्होंने हमें उस दुखी अवस्था में देखा और बड़े ही सहानुभूति से उन्होंने कहा, प्रिय बच्चों, यह प्रशंसनीय बात है कि तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। हर एक व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर के बारे में सोचता है, पर तुम दोनों अपने गुरु के प्रति इतने प्रामाणिक हो कि अपने शरीर की सुविधा के बारे में बिना विचार किए तुमने मेरे लिए इतना कठिन कार्य किया। इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रामाणिक शिष्य के लिए अपने गुरु के ऋण से मुक्त होने की यही एक विधि है। शिष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने गुरु को अपना संपूर्ण जीवन प्रदान करे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी हो। वेदों का जो ज्ञान तुमने मुझसे प्राप्त किया है वह सदैव स्मरण रहे और वेदों के उपदेशों को तुम बिना किसी कठिनाई के उद्धृत कर सको। इससे इस जीवन में या अगले जीवन में तुम्हें कभी कोई निराशा नहीं होगी। आयुष्मान भव। सुदामा, तुम्हें स्मरण होगा गुरुदेव के आश्रम में रहते समय इस प्रकार के अनेक घटनाएं घटी। इससे हम समझ सकते हैं गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। केवल गुरु के आशीर्वाद से ही व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकता है और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सफल बना सकता है। प्रिय कृष्ण, आप प्रत्येक जीवात्मा के परम भगवान हो, परम गुरु हो। गुरुकुल में मुझे आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वेद विहित कर्तव्यों से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। वैदिक कर्म, ऋचा और मानवीय जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक सभी चीजें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब का एक ही स्रोत है और वो स्रोत आप ही हो कृष्ण, आप ही हो। इसके बावजूद भी आपने एक विद्यार्थी की भूमिका ली, गुरुकुल में हमारे साथ रहे। इसका अर्थ है आपने ये सभी लीलाएं अपने आनंद के लिए रचाई, अन्यथा आपको मानव की भूमिका लेने की आवश्यकता ही नहीं थी।
सुदामा, छोड़ो ये सब बातें। ये तो बताओ तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी ने अवश्य ही मेरे लिए कुछ खाद्य पदार्थ भेजे होंगे। अपने घर से मेरे लिए तुम अवश्य ही कुछ लाए होंगे। ऐसे तो मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि मेरा भक्त प्रेम भाव से मुझे कुछ अर्पित करता है, चाहे वह वस्तु कितनी भी उपेक्ष हो, मैं उसे बड़े आनंद से स्वीकार करता हूं। इसके विपरीत यदि कोई अभक्त चाहे अत्यंत मूल्यवान वस्तु मुझे अर्पित करे, मैं उसका स्वीकार नहीं करता। यदि मेरा शुद्ध भक्त एक फल, फूल, छोटी पत्ती या थोड़ा सा जल जैसे नगण्य वस्तु भी मुझे अर्पित करता है, तो मैं सिर्फ उसका स्वीकार ही नहीं करता, परंतु आनंद पूर्वक उसका सेवन भी करता हूं। सुदामा, बताओ तो मुझे क्या लाए हो मेरे लिए? बताओ सुदामा, बताओ। नहीं, ओ मैं नहीं। ऐसी तुच्छ वस्तु को मैं कृष्ण के प्रति कैसे अर्पित कर सकता हूँ? चलो जल्दी दो मुझे, बताओ क्या लाए हो, बताओ। नहीं कृष्ण, नहीं। अरे वो मैं बताओ तो सही। लाओ बताओ। नहीं। इतना बढ़िया पोहा लाए हो और मुझसे छुपा रहे थे। आहा, क्या बढ़िया पोहा है। पोहे की इतनी मात्रा केवल मुझे ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करेगी। प्रिय स्वामी, अब बड़े दयालु है। इस पोहे का एक दाना भी आपको संतुष्ट करता है। आपकी यह तृप्ति भक्तों को सभी ऐश्वर्य शाश्वत रूप से प्रदान करती है। इस पोहे को क्या आप अकेले ही खाएंगे? हमें नहीं देंगे? हमें भी चाहिए। सुदामा, काफी समय बीत चुका है। मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष बताता हूँ। अच्छा बताना, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के महल में सारी रात बिताई। दूसरे दिन सुबह वह वापस घर जाने के लिए चल पड़े। रास्ते में वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के विचारों में डूबे हुए थे, पूरी तरह से दिव्यानंद में डूब गए थे। उनकी भगवान श्री कृष्ण से भेंट हुई, ये सोचकर बहुत ही आनंदित थे। भगवान श्री कृष्ण को देखना ये कितनी सुंदर बात है। ये तो आंखों से अमृत पीने जैसा है। वे ब्राह्मणों के लिए बहुत ही समर्पित है। वे परम ब्रह्म है। फिर भी मेरे जैसे दरिद्री ब्राह्मण को अपने छाती से लगाकर आलिंगन दिया। मुझे थका हुआ देखकर रुक्मिणी देवी ने मेरी सेवा की। उन्होंने अपने उच्च स्थान की ओर भी ध्यान नहीं दिया। साक्षात भगवान ने मेरी जो सेवा की, वो उनके दिल में ब्राह्मणों के लिए जो महान आदर है, इसलिए कृष्ण इतने दयालु है कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है मैं दरिद्रता से पीड़ित हूं। और यदि मुझे धन मिलता है तो मुझे अहंकार हो जाएगा और भौतिक ऐश्वर्य से मैं पागल होकर उसे भूल जाऊंगा। ऐसे सोचते सोचते सोच में डूबे हुए सुदामा आखिरकार घर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो सब कुछ बदल गया था। उनकी कुटिया की जगह एक सुंदर महल था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हमारी नगरी है। कहीं मैं नींद में तो नहीं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ए सुनो, यहाँ आओ। क्या है? कहीं मैं नींद में तो नहीं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा।
मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, कि मैं नींद में हूँ। फिर मेरी पत्नी ने समझाया कि आप नींद में नहीं हो, ये सच है, 100% सच। तो चलो फिर उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाते हैं। देखो तो अपनी नगरी कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे लग रहा है हम किसी दूसरी नगरी में आ गए। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो, बहुत काम पड़ा है। अरे तुम ये कहाँ लेकर जा रहे हो? वहाँ उस तरफ। एक काम करो, ये मुझे दे दो। पर क्यों? इन्हें मुझे दे दो। अरे सुनो, सुनो तो, सुनो। ये कैसे बदल गया? ये सब कैसे बदल गया? ये किसका महल है? यदि ये वही जगह है जहां मैं रहता था, तो ये सब कैसे बदल गया? सुदामा, आप आ गए, धन्य हो गए हम। अरे सुनिए सुनिए, सुदामा जी आए। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। मामा देखो, बाबा आ गए, बाबा आ गए। प्रिय वसुंधरी, ये सब कैसे हुआ? ये बदलाव कैसे हुआ वसुंधरी? ये बदलाव कैसे हुआ? मुझे कुछ पता नहीं स्वामी, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं तो हमेशा गरीब था। मेरे मित्र भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि के बिना कोई भी दूसरा कारण मुझे नहीं दिखता। भगवान भक्त के हृदय को जानते हैं। जब भगवान को भक्त बड़े प्रेम से थोड़ा भी कुछ प्रदान करते हैं, तो भगवान बड़े आनंद से उसका स्वीकार करते हैं। मैंने तो उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी भर पोहा दिया था। उसके बदले में उन्होंने मुझे ऐसा ऐश्वर्य दिया जो स्वर्ग के राजा इंद्र से भी ज्यादा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं हमेशा निरंतर उनके चरण कमलों की भक्ति करूं। यदि मेरा भक्त प्रेम भाव से मुझे कुछ अर्पित करता है, चाहे वह वस्तु कितनी भी उपेक्षा हो, मैं उसे बड़े आनंद से स्वीकार करता हूँ। इसकी विपरीत यदि कोई अभक्त चाहे अत्यंत मूल्यवान वस्तु मुझे अर्पित करे, मैं उसका स्वीकार नहीं करता। यदि मेरा शुद्ध भक्त एक फल, फूल, छोटी पत्ती या थोड़ा सा जल जैसे नगण्य वस्तु भी मुझे अर्पित करता है, तो मैं सिर्फ उसका स्वीकार ही नहीं करता, परंतु आनंद पूर्वक उसका सेवन भी करता हूँ। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो सुदामा, सबसे अच्छे मित्र। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare प्रस्तुत किया, उनके बहुत बहुत आभारी है और हम उनका आभार प्रकट करेंगे 3 बार हरि बोल करके। हरि बोल, हरि बोल, हरि। हम निवेदन करते हैं कि सब लोग जो है वो स्टेज पे आ जाए। हरे कृष्ण गुरु जी।
अभी जो ड्रामा प्रस्तुत किया था तो मैं इन सभी की पहचान करके देता हूँ। द्वारकाधीश बने थे नवीन गोपाल प्रभु, हरि बोल। तो हम सभी का स्वागत करेंगे हमारी पारंपरिक पद्धति से। अच्छा, रुक्मिणी देवी, सविता माता जी, राजेश्वरी माता जी, मिताली माता जी जो रुक्मिणी के बाजू में खड़े थे उनके, या सुदामा प्रभु, सुदामा थे रेमुना प्रभु, वसुंधरा ऋषाली माता जी, सुदामा के जो बच्चे थे उनसे श्री कृष्ण संहिता, ईश्वरी और दामोदर। अच्छा, और जो छोटे कृष्ण बने थे उनका नाम है सूरज, छोटा सुदामा गोपाल, संदीपनी मुनि गणेश प्रभु, द्वारपाल जो दो सिपाही दिखाए थे अश्विनी प्रभु और पविंद्र प्रभु, पविंद्र। हरे कृष्णा गुरु जी। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, विघ्न विनाशक गणपति जी की जय देव जय मंगल मूर्ति, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव गणपति बप्पा थोड़ा लो। अरे यार मैं डाइटिंग को तुम्हें मालूम है और मुझे खाना खाने के बाद ऑफिस का काम भी करना है, ऐसा नहीं कि बस सो जाऊंगा। आज के दिन तो छुट्टी ले लेते हो ऑफिस से, जब देखो ऑफिस ऑफिस और काम काम। और हाँ, इस साल हमारा पहला विसर्जन है तो एडवांस में बोल दे रही हूँ, उस दिन आपको जरूर छुट्टी लेनी है। नहीं 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 नहीं, विसर्जन नहीं होएगा। अरे बेटा क्या बोल रहे हो आप? खाना खाओ आराम से। बाबा हम पापा का विसर्जन नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों लेकिन? बाबा यू नो ना, I love Papa and he's my best friend. How can I let him go away from me? हाँ अभी जाएंगे तभी तो अगले साल दोबारा वापस आएंगे। ऐसा करो कि मुझे भी कहीं भेज दो, अगले साल नया ले आना। Papa, you never understand my feelings. क्या हरी, तुम्हें बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। बाबा प्लीज, हमारे घर पे कोई मूर्ति भी नहीं है। लेट्स गिव बप्पा नो। ठीक है, अभी 10 दिन बाकी हैं, पहले पापा का अच्छे से ख्याल रखो, उसके बाद देखेंगे। और मेरी साइकिल? तुम्हारा रिजल्ट का क्या हुआ? उनको तो 4 महीने बाकी है। बस फिर 4 महीने के बाद देखेंगे। बाबा I love you। बप्पा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। Now let's enjoy। हरी, दरवाजा खोलो। नहीं मैं नहीं खोलूंगा, बप्पा कहीं नहीं जाएंगे।
अरे बाबा ऐसे रूठ कर क्यों बैठे हो? मुझे तुम्हारे पप्पा ने ही भेजा है। मैं आपके लिए मोदक बना रही हूँ। अरे जल्दी खोलो। बाबू ये गुगलूचा बाबू, अरे मोदक खा ले ना प्लीज। अरे विसर्जन जरूरी है नन्नू। क्यों? अभी आप नहीं समझोगे। समझाने की तो कोशिश करो। चलो आप जल्दी से बाहर आओ, नहाकर फिर समझाती हूँ। जल्दी आओ। मम्मी, पापा, बाबा, बाबा। अरे हाँ देखो ना मम्मी मान ही नहीं रही। यार, तुम दोनों का अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ? कब से जिद करके बैठा हुआ है, अभी तक नहाया भी नहीं। हरी छुट्टी है ना, नहा लूंगा। ओके कूल। मुझे हो रही है ऑफिस के लिए देर और मैं आपको बोला था ना विसर्जन वाले दिन नहीं जाना ऑफिस, आप फिर जा रहे हो बाबा। अरे यार, ऑफिस में भी पूजा है और मैं यूं गया और यूं वापस आया। बाबा बोलो ना मम्मी को। मम्मी को भाई सुन, शी इज द बॉस। बाकी तुम जो दोनों डिसाइड करोगे ना, वो मेरा फाइनल डिसीजन है, ठीक है? चल, आई लव यू सो मच। भाई नहा ले, पूरी पप्पी का स्वाद खराब कर दिया। चलो बाय। डैड, मम्मी, मम्मी, हरी प्लीज, मम्मी प्लीज। ओके लिसन, ऐसा बोला जाता है कि गणपति अपना कैलाश धाम छोड़कर, अपने मम्मी पापा को छोड़कर हमारे पास आते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करके हमारे सारे दुखों को भगा देते हैं और हमारे प्रोटेक्शन करते हैं। और ना जब 10 दिन हो जाते हैं ना, तो हमारे प्यारे से गणपति को ना अपने मम्मी पापा की याद आने लगती है। याद आने लगी, क्या करें? उनको फिर हमें वापस कैलाश पर्वत भेजना पड़ता है। उसके लिए हम विसर्जन कर देते हैं कि ताकि वो अपने मम्मी पापा के पास चले जाए, है ना? ऐसे। मम्मा, लेकिन सिद्धिविनायक में तो पापा हमेशा रहते हैं ना? बेटा, वहाँ पर उनका ध्यान रोज रखा जाता है, उनकी रोज सेवा होती है अच्छे से। मैं भी ध्यान रखूंगा। हरी, आपसे जिद में ना कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारा अभी अभी का शौक है, उसके बाद बस मुझे को ध्यान रखना पड़ेगा। मम्मा, मैं पापा का पूरा ध्यान रखूंगा, प्रॉमिस। हाँ, जैसे आपने अपने स्पाइडरमैन महाशय का रखा था, बिल्कुल वैसे। मम्मी, वो तो टॉय था ना। I hope you don't treat your पप्पा like a toy. मम्मी, मैं पापा का पूरा ध्यान रखूंगा, प्लीज। पक्का? पक्का। और मंदिर को हमेशा अच्छे से साफ रखोगे? हाँ। उनकी पूजा करोगे? हाँ। तुम नहाने के बाद अपना टॉवल बाहर सुखाओगे? हाँ। सुबह जल्दी उठोगे? हाँ। चॉकलेट खाना कम करोगे? मम्मा, और कितना ब्लैकमेल करोगे यार, प्लीज। ओके। हम आपके पप्पा को रख रहे हैं। चलो जल्दी नहाने जाओ।
बाबा हेलो बाबा हेलो। वाओ गिफ्ट गिफ्ट। क्या इसमें साइकिल बेटा इसमें साइकिल की गद्दी है, साइकिल धीरे धीरे आ जाएगी। बाबा मजाक मत करो बेटा शुरू किसने किया था? लेकिन है क्या इसमें, ये तो बताओ। अरे चिद्दू भैया आए थे ऑफिस और वो ये देकर गए हैं, अब पता नहीं क्या है इसमें। चिद्दू भैया आए थे और आपने मुझे बताया तक नहीं, मतलब उनको घर पे क्यों नहीं लाया आप? मीटिंग करने आए थे, तेरे को पता है, भाग गए 2 मिनट में वापस। अभी कॉल करती हूँ मैं। करो बेटा 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 ध्यान से, उन्होंने बोला था इसमें कुछ फ्रेजाइल है, टूट सकता है, क्या पता किसी ग्लास की कोई चीज हो, ध्यान से खोलना। हाँ बी केयरफुल। सो क्या डिसाइड हुआ? हाँ ही इज कीपिंग बप्पा एंड सुबह से इज बिजी विद बप्पा। बहुत अच्छे से मंदिर साफ किया और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया एंड ही इज बिकमिंग वेरी ओबीडिएंट एंड नाइस बॉय। चलो अच्छा है, कम से कम मोबाइल से तो दूर रहेगा। या सरप्राइजिंगली इसने आज फोन को टच भी नहीं। वाह सो ब्यूटीफुल। वाओ तुम्हारा मंदिर खुलते ही कृष्णा खुद आ गए, क्या बात है हरी। नो 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 दिस इज नॉट हैपनिंग। व्हाट इज नॉट हैपनिंग? मेरे को पता है आप क्या करने वाले हो। क्या? मेरे मंदिर में मेरे बप्पा ही रहेंगे और कोई नहीं। हरी यू नो ना, हमारे पास सिर्फ एक ही मंदिर है और वो भी आपने ले लिया है। तो नया ले लो ना। हाँ हाँ, पैसे पेट पे जो लगे हैं वहां से उतार के खरीद लेते हैं, और उसका ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारी माँ। हाँ हाँ ठीक है, तो खाना आप बना लेना और सफाई आपके पापा कर लेंगे, वेरी सिंपल। मम्मी प्लीज ना। नो बाबा शी इज द बॉस एंड यू नो दैट। मैं अपने गणेश को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और वो अपना रूम किसी के साथ शेयर क्यों करेंगे? हाँ कर लेंगे। अरे कर लेंगे। नहीं करेंगे। हरी तुम्हें साइकिल चाहिए कि नहीं? बाबा आप मुझे रेशमी देने की कोशिश कर रहे हो। हरी मोदक रेडी है, आ जाओ। अगर मैंने ये मोदक गणेशा को दिए तो कृष्णा भी खा लेंगे। क्या करे क्या करे? आइडिया। ठीक है, ना देख पाएंगे ना खा पाएंगे। सारे मोदक मेरे पप्पा के। मोदक कैसे लगे? अमेजिंग मम्मी, पप्पा को खाकर मजा आ गया। सीरियसली अमेजिंग। और कृष्णा को? हाँ उनको भी। मम्मा कैलोरीज। ये आपके बाबा की कैलोरीज के चक्कर में ना रही, पूरी सैलरी चली जाती है। रोज का ड्रामा।
आज आंटी नहीं आई है, हाँ? उनकी गाड़ी नहीं दिख रही बाहर, आपको देखी? यहाँ पे भी नहीं दिख रही है। ओके, कल मोदक ज़्यादा हो गए ना, तो आज 2 राउंड एक्स्ट्रा लगाते हैं। लेट्स गो। आउच! आउच? मेरे पैर में कुछ हो रहा है। नौटंकी। चलो वहां पे जाके बैठ जाओ और बिल्कुल नहीं हिलना, नो मस्ती, बिकॉज आई एम वॉचिंग यू। बैठ जाओ। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं। हेलो। हाय, आप किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो? नहीं तो मैं तो ये रोज पहनता हूँ। रोज? हाँ। वैसे मैंने आपको कहीं पे देखा नहीं है यहाँ पे। मुझे पता है हरी। है? आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है। ऐसे कैसे? भगवान हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा। पिताहम यस्य जगतो माता धाता पितामह। What? कुछ नहीं। अंकल, बांसुरी पकड़ के और शुद्ध हिंदी बोलने से कोई भगवान नहीं बन जाता। अरे बांगड़ू, संस्कृत। What? अरे संस्कृत, अरे भाषा है, लैंग्वेज। ओह, राइट राइट राइट। अरे बाबा, अब मुझको कम से कम अंकल तो मत बुलाओ। अजोपी सन अव्यय आत्मा, यानी कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि नव यौवनम च, हमेशा युवा रहता हूँ। क्या? अरे कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या तुमको मैं अंकल दिखता हूँ? ओके ओके ओके, सॉरी भैया। अब समझ आया, आपने मेरा नाम बैग टैग से पढ़ लिया। That's why you know my name. अरे बाबा, मैं सच में भगवान हूँ। वैसे मम्मी ने स्ट्रेंजर से बात करने से मना किया है। लेकिन मैं तो भगवान हूँ ना, तो ना मुझसे क्या डरना। ओके, मान लेते हैं आप भगवान हो, तो कुछ मैजिक करके दिखाओ। ओके, बोलिए जनाब, क्या किया जाए आपके लिए? जो वो भैया रस्सी टाप रहे हैं ना, उनकी रस्सी गायब कर दो। नाइस। ऐसा करो कि उस बच्ची का ना पानी की बोतल खाली कर दो। ऐसा करो कि जो वहाँ पे भैया एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, उनका डंबल गायब कर दो। ऐसे करो कि मेरे मैथ्स टीचर को गंजा कर दो। अरे बांगड़ू, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे अपने टीचर्स की इज्जत करना सीखो। अरे मतलब मजे भी लेने हैं तो अपने टीचर के साथ। अरे यार, आप सच में भगवान हो कि मैजिक कर रहे हो? अरे बाबा, क्योंकि मैं मैजिक कर सकता हूँ इसलिए भगवान नहीं हूँ, बल्कि मैं भगवान हूँ इसलिए मैजिक कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, डायलॉग। इसका मतलब आपको सब कुछ पता है ना? हाँ, मुझे सब पता है। मम्मी? मम्मी? मम्मी?
आप यहाँ कैसे? यहाँ कैसे मतलब? मतलब आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, अभी 3-4 राउंड और करने, पानी पीने आई थी। हरी, मम्मी, हरी, मम्मी, हरी, मम्मी, हरी, पानी। ओह हाँ हाँ लाता हूँ। हाँ। आप तो सच में भगवान हो। यही तो मैं तुमको तब से समझा रहा हूँ। आओ बैठो। आप मुझे पनिशमेंट देने आए हैं? पनिशमेंट? पनिशमेंट किस बात की? जब मैंने आपके हाथ बांधे थे। ओ मेरे हाथ? अरे नहीं बाबा, अरे मैं तो तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। दोस्ती? हाँ दोस्ती। लेकिन क्यों? मैंने तो आपको मोदक भी नहीं खिलाए। हाँ वो तो है। देखो हरी, बात कुछ ऐसी है कि ये दुनिया वाले मुझे इतना पर्सनली नहीं लेते जितना पर्सनली तुमने मुझे लिया। मतलब ये है हरी कि मैं जब इस दुनिया में आता हूँ ना तो यहाँ लीलाएं करता हूँ, और लीला समाप्त करने के बाद जब मैं अपने धाम चला जाता हूँ तो इस दुनिया में अपने भक्तों के लिए, ताकि वो ध्यान लगा सकें, भोग लगा सकें, प्रार्थनाएं अर्पित कर सकें, इसके लिए मैं अर्चा विग्रह अवतार में इस जगत में रह जाता हूँ। अर्चा व्हाट? मूर्ति। ओह यार राइट, लेकिन मूर्ति तो आप ही हो ना? That's the whole point हरी, कि मैं अपने विग्रह अवतार में उपस्थित होता हूँ। ये दुनिया वाले इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए मेरे विग्रह अवतार के आगे खड़े भी होते हैं, लेकिन उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटकता रहता है। अब देखो ना, लोग मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे दर्शन करते वक्त आपस में बातें करते रहते हैं, या तो फोन पे बात करते रहेंगे या ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। अरे बाबा, मेरे दर्शन करने आए हो तो मेरे दर्शन तो करो। अब सोचो मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम्हारे साथ बैठ भी जाऊं, लेकिन तुमसे बात ना करूं, यहाँ वहाँ किसी और से बात करने लग जाऊं, फोन पे बात करने लग जाऊं, तो तुमको भला कैसा लगेगा? गंदा। आपको पता है मेरे बाबा भी ऐसा करते हैं, डाइनिंग टेबल पे फोन देखते हैं ना बैठ के, तो उनको मैया से बहुत डांट पड़ती है। That's the whole point, क्योंकि तुमने मुझको इतना पर्सनली लिया, इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आ गया तुमसे दोस्ती करने के लिए। So what? So मतलब दोस्ती कर लो मेरे से? समझ गया, मैं समझ गया। तुमको साइकिल चाहिए। हाँ। आपको कैसे पता? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय की बात जानता हूँ, तुम्हारे दिल की बात भी जानता हूँ। So दोस्ती? Yes. हाँ। और साइकिल? साइकिल वैसे चाहूँ तो मैं तुमको साइकिल अब भी दे सकता हूँ, लेकिन ये सोचो घर पे जाके क्या बोलोगे कि साइकिल कहाँ से आई? डू नॉट वरी, क्योंकि मैं सबके दिल में वास करता हूँ ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे पापा के दिल में बात डाल दूंगा कि तुम्हारे लिए साइकिल जरूर खरीद के लेकर के आए। वाओ, थैंक्स। और हाँ, तुमको मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, तुम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से हमेशा के लिए फ्री हो जाओ। चलता हूँ मैं, तुम्हारी मम्मी आने वाली है, और हाँ तुम चॉकलेट थोड़ी कम खाया करो, दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे। तो क्या खाऊं? Well, you can try माखन। You mean येलो वाला बटर? अरे बाबा, पीला मक्खन नहीं, वो देसी गाय के दूध का बना अमृतमय स्वादिष्ट माखन। यम्मी। That's so old school. बच्चे मन के कच्चे। चलता हूँ मैं। रुको, दोस्ती का एक रूल भी होता है। रूल? कुछ लिया है तो देना भी होता है। तो क्या देने वाले हो तुम मुझको हरी? ओ भक्ति भाव से जो मुझे अर्पित किया जाता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम।
चलो अरे हो गया आज का। मम्मी, क्या आपको व्हाइट वाला माखन बनाना आता है? व्हाइट वाला माखन? इसका शौक कहाँ से लग गया तुम्हें? कृष्णा से। ओह, ठीक है बना दूंगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझे पकड़ के दिखाना है। रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी ना? तो इस वीडियो में हमें ये जानने को मिलता है कि मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं होती, मूर्ति भगवान होते हैं। कि जब भी आप भगवान के दर्शन करने जाओ तो आपस में बात नहीं करनी, कृष्णा से बात करनी है। अगर कृष्णा से बात करो, क्या पता आपको आपकी साइकिल मिल जाए। तो बच्चों, कभी व्हाइट वाला माखन ट्राई करो, भाई साहब बहुत टेस्टी होता है, यम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, इसको स्टॉप कीजिए। ओके, तो आज हफ्ते केवल वीडियो ही देखिए। आवाज आ रहा है मेरा? कट हो रहा होगा। जी जी आ रहा है गुरु जी। आ रहा है तो इस 2 वीडियो को जरा कोई एक्सपर्ट फिंगर को रेज कीजिए, तो थोड़ा सा अब इसके बारे में शिक्षाएं लेते हैं। फिंगर को रेज कीजिए, नंबर 1 वीडियो। रेखा काळे, ओके रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। पहले वीडियो में प्रभु जी ने कृष्ण और सुदामा की स्टोरी लगाई थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदामा व्यक्तिगत मित्र है और भक्त भी है, तो उनकी स्टोरी है इसमें। सुदामा जब भगवान भक्त के क्षुद्र ब्राह्मण होने के कारण दिव्य उच्चतम भाव में थे। पत्नी भी अपने बारे में नहीं सोचती थी, पर उनके लिए चिंतित थी। कृष्ण और सुदामा में प्रेम का आदान प्रदान कैसा होता है, ये इस वीडियो में दिखाई दिया। भगवान भक्त की सहायता के लिए तत्पर, पत्नी बोलती है उनको कि भगवान भक्त की सहायता के लिए तत्पर होते हैं। भक्त नहीं तो शरणागत तो है ही आप। शरणागत के लिए या ब्राह्मण हो तो भौतिक लाभ देने के लिए वे वंचित नहीं रखेंगे, बोलते हैं। सुदामा बोलते हैं कि कृष्ण के पास मैं तो जाऊंगा, लेकिन मुझे भौतिक लाभ नहीं चाहिए, सिर्फ शुद्ध कृष्ण को तो सिर्फ शुद्ध भक्ति चाहिए होती है। हम तो अभी तो शांति में जी रहे हैं, रहने के लिए घर है, खाने के लिए अन्न ही है, तो हमें कुछ कमी नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी उनको बोलती है कि है लेकिन पर्याप्त नहीं है, आप कितने कमजोर हुए हैं, तो कृपया आप द्वारका जाइए, ये सब मैं देख नहीं सकती आपके लिए। तो सुदामा जी बाद में राजी होते कि ठीक है, मैं भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर लूंगा, मैं उनको कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन मित्र के घर तो खाली हाथ नहीं जाना होता, कुछ तो लेके जाना चाहिए, कम से कम 5 सुपारी तो लेके जाना चाहिए, ऐसे सुदामा जी बोलते हैं। लेकिन वो भी नहीं है हमारे पास,
वो बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, ऐसे बोलेंगे। तो सुदामा बोले कि हम क्या करें वसुंधरी, हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। पत्नी थोड़ा सा अंदर जाके ढूंढ के 4 मुट्ठी पोहे लाती है और बोलती है कि 4 मुट्ठी पोहा घर में मिला है। तो सुदामा जी बोलते हैं कि कम से कम पोहा तो मिला, ये अच्छा हुआ। बच्चों को भी बोलते हैं कि अभी तो मेरे मित्र से मिलने में जा रहा हूँ। जब सब लोग बहुत खुश होते हैं और जय श्री कृष्ण बोलते हैं और आनंदित होते हैं। सुदामा जी बाद में बोलते हैं कि भगवान मेरी पत्नी और बच्चों की रक्षा कीजिए, मैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो सुदामा जी निकल पड़ते हैं। बाद में द्वारका पहुंचते हैं तो उनको द्वारका बहुत सुंदर लगती है। वे मित्र की ऐश्वर्यता देख के बहुत खुश होते हैं और बाद में वहां जाके द्वारपाल से मिलते हैं। तो द्वारपाल बोलते हैं, कहो ब्राह्मण देव कहाँ जाना है? तो आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है क्या? अत्याचार हुआ है क्या? कि आपको दान दक्षिणा चाहिए? ऐसे बोलते हैं। तो सुदामा जी बोलते कि नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ भी अन्याय अत्याचार दान नहीं हुआ है, मुझे दान दक्षिणा भी नहीं चाहिए। मैं मित्र द्वारकाधीश से मिलने आया हूँ, वे मेरे मित्र हैं। द्वारपाल बहुत हंसते हैं, लेकिन फिर भी अंदर द्वारकाधीश को पूछने जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारपाल को बताते हैं कि द्वारपाल जब बोलते हैं कि कोई ब्राह्मण द्वार पे आया है, वो अनुमति मांग रहा है। तो श्री कृष्ण वहां पे बोलते हैं कि ब्राह्मणों और संतों का द्वार मेरा द्वार सदैव खुला रहता है। लेकिन द्वारपाल बोलते हैं कि उनके पास खड़ा भी नहीं, बहुत दरिद्री है। तो बाद में श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के पास खड़ा हुआ हो, वो गरीब नहीं हो। तो द्वारपाल बोलते हैं कि वो पागल लग रहा है, वो कह रहा है कि आपका मित्र है, उसका नाम सुदामा है। कृष्ण बहुत अत्यानंदित होते हैं। सुदामा को तुरंत लेके आओ। रुक्मिणी को भी स्वागत की तैयारी करने के लिए बोलते हैं। आखिर दोनों आलिंगन करते हैं एक दूसरे को। सुदामा के हाथ की झोली भगवान लेते हैं। बरसों बाद मिले हो, सेवा का अवसर नहीं दोगे क्या? कृष्ण ऐसे बोलते हैं। तो द्वारकाधीश इस दरिद्री ब्राह्मण की सेवा क्यों कर रहे हैं? ऐसे वहां के आसपास लोग बोलते हैं। आलिंगन के अधिकारी तो केवल रुक्मिणी और बलराम थे, तो इनको आलिंगन दिया मतलब ये विशेष ब्राह्मण होगा, इसके बहुत पुण्य होंगे, ऐसे वहां के आजू बाजू के लोग बोलते हैं। वो दोनों मिलके बालपन के दिन स्मरण करते हैं। वो जब आश्रम में रहते थे तो गुरु पत्नी के आदेशानुसार घने जंगल में एक बार सूखी लकड़ी लाने के लिए जाते थे। तब दोनों रास्ते भटक गए होते हैं। दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। बहुत अंधेरा होता है, तूफान आता है, बिजलियां भी चमकने लगती है। जहां देखो पानी पानी। वो उनको बहुत तकलीफ होती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। पूरी रात एक पेड़ में निकालते हैं। तब लकड़ियां भीगनी नहीं चाहिए, गुरु ने आदेश दिया है। हाँ, सुदामा चने खा रहा था उस वक्त। तो कृष्णा बोलते हैं कि अकेले ही चने खा रहे क्या? तो सुदामा बोलते कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा कृष्ण। तो गुरुदेव उस वक्त बोलते हैं जब वापस आते आश्रम में, तो गुरु के प्रति तुम बहुत आदरणीय हो। शरीर को कष्ट सह के भी आपने सूखी लकड़ियां लाई। अपने गुरु के प्रति प्रामाणिक रहना, बिना कठिनाई से अपना ज्ञान उद्धृत करते जाओ और आयुष्मान भव का वो आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि गुरु के आशीर्वाद बिना सुख शांति समृद्धि पा सकता है क्या कोई? मनुष्य जीवन सफल होता है क्या? सुदामा बोलते हैं कि कृष्ण आप तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, आप पूरे ब्रह्मांड के स्रोत है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब का स्रोत कृष्ण आप ही हो। इसके बावजूद भी आप विद्यार्थी हो गए। आपने अपने आनंद के लिए ही ये भूमिका ली थी, अन्यथा आपको मानव भूमिका लेने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे श्री कृष्ण ने ये लीला में कैसे अवतरित हुए, यहाँ सुदामा बताते हैं। तो कृष्ण बाद में बोलते हैं कि मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारी पत्नी ने मुझे कुछ खाद्य पदार्थ दिए हैं क्या? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा अगर शुद्ध भक्त को छोटा सा पत्ती, पुष्प, एखादा फूल, छोटा सा जल दे दे तो आनंद से मैं स्वीकारता हूँ और सेवन भी करता हूँ। और अभक्त ने कुछ भी मूल्यवान चीज दी तो अर्पित करी तो भी मैं स्वीकार नहीं करता। यहाँ पे प्रसाद का महत्व दिया है, बताया है। इतना बढ़िया पोहा देख के कृष्ण बोलते कि इतना बढ़िया पोहा लाया है, इतनी मात्रा केवल मुझे ही नहीं पूरी सृष्टि को संतुष्ट करेगी। तो इस वक्त रुक्मिणी माता उनको बोलते कि अकेले ही खाओगे, हमें भी चाहिए वो। सुदामा को आराम करने को कहते हैं। वहां एक रात बिता के दूसरे दिन जब
बीता के दूसरे दिन जब वापस जाते हैं सुदामा, तो पूरे रास्ते में वो श्री कृष्ण की भेंट से जो आनंदित थे वो क्षण याद करते हैं और वो उनको आंखों से अमृत पीने जैसा सब लगता है। वे बहुत परम कृपालु है। मुझे आलिंगन दिया, मेरी सेवा की, ब्राह्मण के लिए उनके मन में बहुत आदर है। मैं दरिद्रता से पीड़ित हूँ, भौतिक ऐश्वर्य, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भेंट नहीं दिया, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य से मैं मदोन्मत्त होकर उन्हें भूल जाऊंगा, ऐसा सोच के उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। जो बाद में जब वो उनके गाँव आते हैं तो झोपड़ी की जगह बड़ा महल दिखाई देता है। लोगों को बोल रहे हैं कि वो उनको लगता है कि मैं नींद में हूँ, सपनों में हूँ, लेकिन वैसा नहीं होता, वो सब सच रहता है। सब आजू-बाजू के लोग उत्सव मनाने को कहते हैं और बाकी के लोग बोलते हैं कि सुदामा जी आए हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। सुदामा को देख के लोग धन्य होते हैं। और बाद में सुदामा जी वसुंधरी से पूछते हैं कि मैं तो हमेशा ही गरीब था, ये सब कैसे हुआ, ये सच है क्या? मैं तो हमेशा ही गरीब था, कृष्ण कृपा की दृष्टि से ये सिवाय ये सच नहीं हो सकता। भक्त से बड़े प्रेम से कुछ दिया तो भगवान तुरंत कृपा करते हैं। मैंने तो मुट्ठी भर ही पोहा दिया तो भगवान ने मुझे इतना इंद्र के स्वर्ग जैसा बड़ा ऐश्वर्य दिया। ऐसे सुदामा बोलते हैं, पर मैं हमेशा निरंतर उनके चरण कमलों की ही सेवा करता रहूंगा। और सुदामा को कृष्ण की सब वो बातें याद आती है, जैसे कि भक्त सुदामा बोलता है, कृष्ण बोलते हैं कि आप मेरे हमेशा के लिए दोस्त हो और छोटी पत्ती, पुष्प, एक फल, छोटा सा जल मुझे सच्चे मन से शुद्ध भक्त ने दिया तो मैं आनंद से स्वीकारता हूँ और सेवन भी करता हूँ। तो भक्तों की अर्चा प्रसाद के लिए विग्रह अवतार लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। दूसरी स्टोरी भी ऐसी है गुरुजी, कि जब बच्चा एक इच्छा करता है, गणपति बप्पा आते हैं लेकिन वो कृष्णा को रिजेक्ट करता है, तो उसको प्रसाद दिया तो कृष्णा प्रसाद खाएंगे ऐसा सोच के उनकी आंखों पे पट्टी बांधता है वो। तो बाद में कृष्ण भगवान साक्षात उसको दर्शन देके उसके थोड़े से अपसमझ होते हैं वो निकाल देता है, थोड़े से जादूगरी दिखाते हैं। वहां पे कृष्ण बोलते कि मैं सब जानता हूँ, सबके हृदय में मैं रहता हूँ। जैसे कि उनके पिता के हृदय में रह के वो उनको साइकिल भेंट देते हैं और बाद में खाने का भी उसको बोलते हैं कि चॉकलेट कम खा के देसी गाय का अमृतमयी स्वादिष्ट माखन खाते जाओ, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे बच्चे का मन परिवर्तन करते हैं वो, और बाद में पिता के हृदय में सन्निविष्ट होके वो साइकिल भी दिलाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही प्रभु जी सिर्फ अर्चा विग्रह में खुश होने के लिए ही भगवान अर्चा विग्रह में आते हैं। जैसे कि भक्त उनकी अर्चा करे, उनको प्रसाद दे, तो मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं होती, उसमें भगवान होते हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। वेरी गुड जी। और कोई बता सकता है जी? और किसी को इसके अलावा कुछ कहना है? दोनों वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें देखी, समझ। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कृष्ण अपने अवतार में जो कलयुग में आने वाली घटना है उसका ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया था। इसका आभास हमें मिल जाता है। आज फ्रेंडशिप डे पे कृष्ण और सुदामा का भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि हमारे ग्रुप में भी सबके अंदर यही फ्रेंडशिप फैले, एक दूसरे को मदद करें और कृष्ण भावना को आगे बढ़ाएं। गुरुजी, जितने भी उनकी दोस्त थे उनमें सिर्फ श्रीदामा, उनको सुदामा बोला जाता है, उनकी एक्चुअल नाम है श्रीदामा। श्रीदामा एकमात्र ब्राह्मण मित्र थे उनके, और वो लगभग उनके मंत्री की कार्य करते थे। जैसे कृष्ण अगर राजा है तो वो मंत्री है, कोई भी चीज सलाह मशुरा करके उनसे वो लेते थे। और जैसे कि इतिहास कोई भी चीज को दोहराता है, तो उसी खाने की दाने के पीछे श्रीदामा को दरिद्र होना पड़ा और उसी खाने की दाने के पीछे भगवान ने उन्हें फिर धनी बना दिया। प्रसंग में ऐसा आता है, सुदामा और कृष्ण के प्रसंग में श्रीदामा जानबूझ करके दरिद्रता मोल लिए थे। ऐसा हुआ जब वो लकड़ी चुनने के लिए गुरु माता उनको जंगल में भेजते थे या भेजे हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने उनको चना की दाना दे दी कि ये ले लो
और आते आते देर हो जाएगा तो खा लेना। उनको देने के बाद दुर्वासा ऋषि आते हैं और वो अपना संदीपनी मुनि की पत्नी जो गुरु माता है उनको कुछ खाने के लिए मांगते हैं, पर गुरु माता इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अब तो बच्चे जंगल में गए हैं, जंगल से जो भी फल मूल लेकर के आएंगे उससे ही हम अपने पेट भरेंगे, फिलहाल तो कोई अनाज की दाना है ही नहीं, जो दाना था वो मैंने उनको दे दिया। तो इसमें ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वो उसी परंपरा का है ऋषि, इसलिए एक ऋषि दूसरी ऋषि की पत्नी या ऋषि को श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों ब्राह्मण कुलीन होते हैं। तो वो श्राप दे देते हैं कि मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, इसलिए जो दाना तूने घर में कम से कम कुछ ना कुछ दाना तो रखना चाहिए ना, कोई भिखारी आएगा, कोई ऋषि आएगा किसी को देने के लिए, लेकिन तूने कुछ नहीं रखा, खाली कर दी। तो इसलिए जिसको तूने ये दाना दिया वो दाना जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो इस चीज को, क्योंकि श्रीदामा सबसे पीछे जा रहे थे, कृष्ण बलराम तो जा चुके थे, उस चीज को उन्होंने सुन लिया। किसने? श्रीदामा जी ने। तो इसलिए उन्होंने, लोग जानने के लिए तो ये है कि श्रीदामा ने सारे दाना खा लिया, कृष्ण को नहीं दिया, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बात सुन लिया और इसके चलते उनके मन में ये विचार आया कि मेरे रहते हुए मेरे मित्र दरिद्र बन जाए राजपुत्र होकर के, तो राजगादी कौन संभालेगा, प्रजा कौन पालेगा, मैं कैसा अभागा मित्र हूं, अगर मैं इस टाइम पे मेरे मित्र को सहाय नहीं कर सकता तो दिख के मेरे मित्रता पर। ये सोच करके उन्होंने वो सारे दाना खा लिया और खाने के बाद ऋषि की जो श्राप है उनके ऊपर फला और वो दरिद्र होने लगे और दरिद्र का चरम सीमा पर पहुंचे। जब दरिद्रता संभाला नहीं गया तब उनकी पत्नी सुमति ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम्हारे बंधु तो राजा है, राजा के पास तो रंक ही जा सकता है ना, और आजकल हम रंक की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए जाओ अपने मित्र से कुछ मदद मांगो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि तुम तो पिता हो, तुम तो दुख सह लोगे, फिर मैं तो माता हूं ना, मैं अपने बच्चों के दुख कैसे देख सकता हूँ, भूखे प्यासे मैं रह सकता हूँ, आप रह सकते हैं, बच्चों की क्या कसूर, इसलिए कृपा करके आप अपने मित्र के पास जाओ। तो भगवान कृष्ण इस टाइप की एग्जाम्पल देते हैं अपने अवतार में। उन्होंने सारे मर्यादा को तोड़ा है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, लेकिन कृष्ण को आभास हो गया था कि कलयुग कैसे होने वाला है। जैसे कि उन्होंने अपने उम्र से बड़ी राधा रानी से प्यार रचाया, शादी किया, उन्होंने अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए उन्होंने जितनी दुखी दरिद्र सबरी की झूठा खाया, केवट को बराबर की सम्मान दिया, और तो और उन्होंने सबसे पहले भांजा बनकर के मामा को मारा, कंस को, फिर मामा बन करके अपना भांजा, अपना सगा भांजा अभिमन्यु का बद्ध का हिस्सा बने। वो चाहते थे उनको रख सकते थे, लेकिन अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित से एक महत् कार्य जो है ना करवाना था, इसलिए अभिमन्यु अगर होते तो अभिमन्यु राजा बनते। इसलिए उन्होंने जो लोक कल्याण अर्थ समझा उसी तरह शिक्षा उन्होंने दिया, और जाते जाते भी उन्हें यह शिक्षा दिया कि लकड़ी के अंदर भी मतलब आप प्राण के दर्शन कर सकते हैं। आज जगन्नाथ जी खुद, आप जितने भी भक्त सब देख रहे होंगे, कृष्ण की दिल जगन्नाथ जी की प्रतिमा के अंदर है और वो धड़कता है, आज तक धड़कता है। जब नव कलेवर होता है, नूतन शरीर भगवान धारण करते हैं 12 साल के बाद, तब पूरी शहर की पूरा लाइट को बंद कर दिया जाता है, और जो पांडा है, जो उनका मुख्य सेवक है, उनके आंख में पट्टी डाल दिया जाता है, वो देख नहीं सकते, पर वो अनुभव से बोलते हैं कि जब मैंने ब्रह्म परिवर्तन किया, उस चीज को लेकर के नया प्रतिमा के अंदर छोड़ा, तो उसकी अंदर से धड़कन
मतलब धड़कन हो रहा था एकदम, वो दर 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 कर रहा था जैसे दिल करता है। तो भगवान कृष्ण ने सिर्फ प्रेम नहीं, मित्रता की परिभाषा भी उन्होंने सिखाया कि दरिद्र होने पे भी वो आपकी मित्र है, आपका मित्र बन सकता है, सच्चा मित्र बन सकता है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन करके अपना पत्नियों से भी उनके सेवा करवाए। तो आजकल कलयुग में भले ही ऐसे मित्रता नहीं है, लेकिन वो मित्रता को कोई नहीं भूल सकता। वो एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है और जिसको हम सबको मानना चाहिए। माने तो भगवान, ना मानो तो लकड़ी या पत्थर, जिसका जैसे दिल है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर बात प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे बहुत सुंदर प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। ओके, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं ट्रेन में उसके लिए बोलने से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे 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 कृष्ण गुरु कृष्ण जी। गुरु जी, हरे सभी कृष्ण। भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी, परम प्रभु। प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण सबको प्रभु। अंजलि माता जी, आज मेरा हाजिरी लगा दीजिएगा।